आजमगढ़ में विधानसभा चुनाव और विधान परिषद चुनाव को लेकर प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट के आसपास के क्षेत्रों को बैरिकेडिंग कर सील कर दिया गया है। विधान परिषद चुनाव के लिए 4 फरवरी से नामांकन होना है। इसी की तैयारी को लेकर आजमगढ़ जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने भी व्यवस्था का मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और कहीं कोई कमी न रह जाए, इसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं विधान परिषद के नॉमिनेशन को लेकर जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि सुरक्षा, पार्किंग व ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कई नियम बनाए गए हैं। कलेक्ट्रेट भवन में ही नामांकन की व्यवस्था की गई है, इसलिए यहां पर केवल पास धारकों को ही आने की अनुमति होगी। जो लोग नामांकन करेंगे वह भी केवल 2 लोग रहेंगे। जहां तक आसपास के क्षेत्रों की दुकानें के खुलने की बात है, तो डीएम ने बताया कि नामांकन स्थल से 100 मीटर की दूरी तक नो मैंस लैंड रहेगा। डीएम ने बताया कि 10 फरवरी से विधानसभा चुनाव को लेकर भी नामांकन होना है, इसलिए बैरिकेडिंग आगे भी जारी रहेगी। देखिए, ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया कल से विधान परिषद के जो चुनाव है एमएलसी के, उसकी नॉमिनेशन प्रक्रिया की सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और उसके बाद ही उसी कंटिन्यूएशन में विधानसभा के भी नॉमिनेशन प्रारंभ हो जाएंगे 10 तारीख से। उसकी पार्किंग की व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था चेंज की जाएगी, उसके बारे में निरीक्षण किया गया। सर, दुकानें यहाँ तब तक बंद रहेंगी सभी? देखिए, ये क्षेत्र में जो नॉमिनेशन का परिसर होता है, उसकी 100 मीटर की परिधि के अंदर नो मैंस लैंड होता है। तो उस 100 मीटर की परिधि में वही लोग अनुमन्य होंगे जिनको पास जारी होगा और जो चुनाव की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें प्रत्याशी हों और चाहे हमारे कर्मचारी अधिकारी हों, उनको एक पास दिया जाएगा। मीडिया के साथियों के लिए भी एडीएम के कार्यालय से जो अनुमन्य श्रेणी में मीडिया के कर्मी हैं, उनको भी इसके लिए पास दिया जाएगा। सर, अधिवक्ताओं के लिए क्या निर्देश? अधिवक्ताओं भी, क्योंकि वो भी सारे के सारे हमारा ही पार्ट हैं, तो जो कर्मचारियों के लिए निर्देश है, व्यवस्था है, वही अधिवक्ताओं की। तो नामांकन प्रक्रिया कब से शुरू है, कब तक खत्म? कल से ये 4 तारीख से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद इसमें विधानसभा की भी 10 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी और विधानसभा वाली 19 तारीख तक चलेगी। सर, सुरक्षा व्यवस्था क्या है? सुरक्षा व्यवस्था के बहुत चौकस इंतजाम किए गए हैं। हर ड्यूटी पॉइंट पर अधिकारी नामित किए गए हैं। पूरे परिसर की सुरक्षा के लिए एडिशनल एसपी स्तर के और डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं। हर पॉइंट पर पॉइंट मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं और परिसर मजिस्ट्रेट में एडीएम स्तर के अधिकारियों को लगाया गया है। सीसीटीवी कैमरे से रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी की जाएगी, लोगों की फ्रिस्किंग की जाएगी और कोई भी अगर अवांछनीय तथ्य इस तरीके का निकलता है तो उस पर रासुका भी लगाई जाएगी। प्रत्याशियों के लिए सर क्या निर्देश है? प्रत्याशियों के लिए एक तो कोविड की गाइडलाइन जो 2022 की आई है इलेक्शन कमीशन की, उसका पूरा कड़ाई से अनुपालन करना पड़ेगा। इस बार बहुत स्पष्ट है कि नॉमिनेशन में मात्र 2 लोगों की एंट्री है, तो वो एंट्री पॉइंट से ही 2 लोगों को एंट्री दिया जाएगा और सभी लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से लगाना पड़ेगा। उनकी थर्मल स्कैनिंग भी होगी हर एक पॉइंट पे, और थर्मल स्कैनिंग के बाद अगर कोई चीज़ उसमें परिलक्षित उनको होती है तो उसके बाद उनका डॉक्टर से उनको दिखाया भी जाएगा और उनको पूरा असिस्ट किया जाएगा नॉमिनेशन कराने का। तो किसी तरह का जुलूस वगैरह प्रतिबंधित होगा? पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। जुलूस, किसी भी प्रकार का कोई जुलूस अनुमन्य नहीं है और 100 मीटर की परिधि में सिर्फ +2 2 लोग जो नॉमिनेशन पे आ सकते हैं, वही अलाउड किया जाएगा। ठीक, थैंक यू। ठीक, धन्यवाद सर।